अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी निम्रा शेख और मेरे चैनल जिंदगी जी और निम्रा के साथ में आपको कहती हूँ खुश आमदीद। और आज की वीडियो बहुत ही मजे की होने वाली है। आपको मेरी लुक देख के समझ आ गया होगा कि मैंने कौन सी किस शख्सियत की से इंस्पायर होकर मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट की है। और इसके साथ मेकअप तो मैं साथ साथ आपको बताती रहूंगी, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी मैं आपको ज़रूर इस शख्सियत के बारे में देना चाहूँगी। बहुत ही खूबसूरत नाम जो इस दुनिया से जाने के बाद भी आज तक जिंदा है। और अल्लाह ताला की ये कुदरत और शान होती है कि अल्लाह ताला जिसे चाहें और जिसका नाम चाहें इस दुनिया में ज़िंदा रहे। जैसे कि वो उनका गीत भी था कि गाए गीत दुनिया गीत मेरे, तो आज तक उनके गीत जो हैं वो गाए जाते हैं। तो वो कोई और शख्सियत नहीं, उनका नाम है दी लेजेंड मलिका तरन्नुम नूरजहां। कसूर के एक छोटे से घर में पैदा हुई नूरजहां, एक गरीब घराने में गाने गाने वालों के घराने में पैदा हुई नूरजहां। नूरजहां ने बहुत से गाने गाए, बहुत सी फिल्में लिखी, प्रोड्यूस भी की, बहुत सी फिल्मों में काम भी किया, गाने भी गाए। और अपने करियर के 75 साल उन्होंने पाकिस्तान को दिए और पाकिस्तान के लिए उन्होंने बेशुमार मिली नगमे और गाने गाए। और कहते हैं ना कि इस बात से मैं भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि पता नहीं अल्लाह ताला के घर कौन कितना नज़दीक होता है। और सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव बात यह है कि ये जब फोत हुई तब रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब थी, लैलतुल कदर थी। और इतनी अफजल तरीन रात में ये अपने खालिक हकीकी से जा मिली जब इंसान जो है इस महीने में फोत होने वाले का हिसाब किताब भी नहीं होता और डायरेक्ट जन्नत में चला जाता है। और बचपन का नाम इनका अल्लाह वसाई था, जो कि शोबिज़ में आने के बाद इनको नूरजहां के खिताब से नवाजा गया। थिएटर पे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े नामवर गुलकार और फिल्म्स को प्रोड्यूस करने वाले बैठे होते हैं, वहाँ पे थिएटर के पीछे इन्होंने एक नात से अपने करियर का आगाज़ किया। शाह मदीना ये वाली नात इन्होंने पढ़ी। और जब उन बड़े बड़े जो नाम बनाने वाले होते थे, जो कास्ट करने वाले होते थे, उन्होंने जब इनकी नात सुनी तो इनको फिर थिएटर पे सामने आके गाने का मौका मिला और फिर इनकी शोहरत की बुलंदियों का आगाज़ हुआ। और फिर इन्होंने वहाँ पे अपनी मोहब्बत की शादी भी की। और फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तब पार्टीशन जो है वो नहीं हुई हुई थी। फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलहदा होने के बाद इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ और 2 बेटों के साथ पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया और हिजरत करके ये अपने 2 बेटों के साथ पाकिस्तान आ गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इनकी मैरिड लाइफ में जो है वो अप्स एंड डाउन्स आना शुरू हो गए। और फिर इनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम ज़िले हुमा है और उनको सब जानते होंगे। फिर इन्होंने इनकी अपने हस्बैंड के साथ अलहदगी हो गई, लेकिन इनके हस्बैंड ने क्या किया कि इन पे केस दायर कर दिया कि बेटी जो है वो माँ की कस्टडी में नहीं रहेगी, मेरे पास रहेगी। इस बात का इनको बहुत ज़्यादा गम हुआ। तो इन्होंने अब क्या किया कि जो इन्होंने बहुत मेहनत से अपना स्टूडियो बनाया था, शाह नवाज़ के नाम से एक स्टूडियो था, जो काफ़ी मेहनत से अपने फिल्में और गाने बना के और गा के इन्होंने वो स्टूडियो बनाया था। वो सारी जायदाद और सारा स्टूडियो इन्होंने अपने हस्बैंड के नाम कर दिया ताकि अपनी बेटी ज़िले हुमा अपनी कस्टडी में ले सकें। इनके इस दुख की वजह से इनके जो है तबीयत में तलखी आ गई। ठीक है, बहुत सी इन्होंने फिल्में भी बनाई, लेकिन फिल्मों में फिर इनका ज़रा थोड़ा सा कम फेमस होने लग गई। इनका फ्लॉप वाला जो है वो पार्ट आ गया। तो फिर इन्होंने सोचा कि मैं ज़्यादा फोकस अपने गानों की तरफ करूँगी। इनके गाने, मशहूर गानों के नाम आपको मैं बता दूँ, वो हैं तेरे मुखरे ते काला काला तिलवे और चांदनी रातें, रिम झिम पड़े पुहाड़, तेरा मेरा निखरा प्यार, गाएगी दुनिया गीत मेरे, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब ना मांग, जो आज भी बड़े शौक रखने वाले ये सब गाने सुनते हैं। अच्छा, फिर इन्होंने दूसरी शादी की, वो भी इनकी मोहब्बत की शादी थी, लेकिन वो भी उस मोहब्बत से भी इनको अलहदगी इख्तियार करना पड़ी क्योंकि इनके दूसरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली। अच्छा जी, फिर सारी ज़िंदगी इन्होंने गाया। फिर एट द एंड ये हुआ कि ये दिल के मर्ज़ में मुब्तला हो गई और फिर इनका बाईपास ऑपरेशन भी हुआ। और फिर डॉक्टर्स ने इनको गाने से भी मना कर दिया, लेकिन फिर भी ये गाती रहीं। और सारी ज़िंदगी इन्होंने लाहौर में ही गुजारी, लेकिन ये फिर कराची चली गई। लेकिन इनको लाहौर की बहुत याद आती थी, लाहौर से और दाता की नगरी से इनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। जब 1965 की जंग हुई तो तब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जब जंग हुई
तो तब इन्होंने रेडियो पे जाके पाकिस्तान के जो मुजाहिद थे उनके लिए नगमे गाए और उनको उनमें जज्बा बेदार किया। तो इनके मशहूर मिली नगमों में एक जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है वो है ए राह हक के शहीदो वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ये मेरा मोस्ट फेवरेट जो है मिली नगमा है। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत से नगमे हैं इनके, जैसे मेरे वतन के सजीले जवानों, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। और बस जी इसी के साथ ये दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से मैंने ये सारी अपनी मेकअप लुक क्रिएट की है। और यहाँ पे मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगी। चुपके से कब्र में उतरी मगर दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। अब चल के देखते हैं कि किस तरह से मैंने इतनी मेहनत करके ही मेकअप लुक क्रिएट की। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले मैं अपनी स्किन को प्रिपेयर करूँगी और आज की वीडियो में मैं पहले आइज़ का मेकअप करने वाली हूँ, उसके बाद में बाकी फेस का मेकअप करूँगी। और तकरीबन मैंने सारा कुछ कर लिया, लेकिन फ़ाइनल लुक देनी है। अभी ये देखें हेयर स्टाइल को भी इसकी सेटिंग वगैरह करूँगी। तो सबसे पहले मैं 24 के गोल्ड का सीरम अपनी आइज़ पे, अंडर आइज़ और पूरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। ठीक है, आईब्रोज पे अपने फोरहेड पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। और थकत मुझे अभी से इतनी हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि सारे काम खुद ही करने। मतलब कपड़े पहले मैंने ये ड्रेस मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था तो इसको मैंने धोया, फिर इसको प्रेस किया, फिर मैंने अपनी प्लकिंग खुद की, अपर लिप की। तो और फिर बाल बनाना जो सबसे मुश्किल काम होता है ना, वो बाल बनाना होता है। फिर मैंने बाल बनाए और अभी सारी मेकअप करूँगी और अभी मतलब बहुत कुछ रहता है और थकावट से मेरा बुरा हाल है। खैर अल्लाह पाक ही सिला दे मेहनत का। अच्छा जी, अच्छी तरह से लगा ली। अब मैं आइज़ पे लगाऊंगी। अच्छा जी, मैंने इस वीडियो में लेंसेज नहीं वेयर किए क्योंकि तब कौन सा लेंसेज होते थे। तो अब मैं यहाँ पे ना ब्लैक पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उनकी जो नूरजहाँ थी उनकी आईब्रोज मैंने देखी हैं वो काफ़ी शार्प थी और डार्क बनी होती थी और खम में थी। ठीक है, इस तरह से मैं लगा लूँगी पहले। ये देख सकते हैं, ये ब्लेंडिंग कर चुकी हूँ मैं। अब इसकी भी अभी मैं ब्लेंडिंग करूँगी। ठीक है, अब इसको मैं पहले अच्छी तरह से इसकी ब्लेंड आउट कर लूँगी। ठीक है, अब हम इसको कंसीलर लगाऊंगी ताकि नीट सी लुक आ जाए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फिट मी की फाउंडेशन ही एज अ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। दूसरी आंख पे भी अच्छी तरह से लगा लूँगी इसी तरह से। अब इसको मैं गीले ब्लेंडर से ब्लेंड आउट करूँगी। अच्छा जी, अब मैं फेस पाउडर अप्लाई कर लूँगी। ठीक है, ताकि जो आपके आई शेडोज़ हैं वो उभर के सामने आए, तो इसलिए पाउडर लगाना भी ज़रूरी होता। अब हम बात करते हैं आइज़ मेकअप की। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बेस कलर अप्लाई करने वाली हूँ पिंक कलर में।
ठीक है, कोई सा ब्रश लेके नूरजहां का जो ज़्यादा फोकस था ना आइस का, वो कॉर्नर्स पे ज़्यादा था। ठीक है, कॉर्नर्स पे मैं फोकस ज़्यादा रखूँगी और मेन जो चीज़ है आईलाइनर है। कि यहाँ पे पिंक कलर लिया है मैंने, लाइट सा पिंक कलर लेना है। एक ही बार टैप करके दोनों आंखों में लगा लेना। ठीक है, अब मैं जितना हो सकता है ब्लेंड आउट करें ताकि ये थोड़ा लाइट हो जाए। ये वाला ब्राउन आई शेडो लेके मैं एक कॉर्नर पे लाइन क्रिएट करूँगी इस तरह से, वो लाइन ठीक है। कॉर्नर्स पे फोकस आपका ज़्यादा होगा। फिर मैं क्या करूँगी, एक ब्लैक सा बस टैप करके आई शेडो इसको कॉर्नर पे लगाऊंगी इस तरह से। अच्छा जी, अब जो दरमियान में ये जो फिल है इसको मैं करूँगी लाइट सा पिंक कलर है जो, ये पिंक कलर लेके इसको मैं अब इधर लगा लूँगी फिंगर की मदद से। बैकग्राउंड पे काफ़ी शोर आप सुन सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको आप म्यूज़िक समझें। लेकिन यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर कर लिया है। आपको मैं बताती चलूँ कि अगर आप अच्छा लाइनर लगाना चाहते हैं, विंग लाइनर लगाना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि मस्कारा अप्लाई कर लें और उसके बाद आँखों को खुला रखते हुए फिर आप अपनी आई लाइनर जिस भी शेप का लगाना चाहते हैं वो लगाएँ, तो फिर आपका अच्छा आई लाइनर लग जाएगा। जैसी आप शेप चाहते हैं वैसी आ जाएगी। बस करना आपने क्या है, आँखों को खोल के आंखें रखनी है और फिर आइज़ के आईलैशेस के बिल्कुल साथ साथ लाइन क्रिएट करते हुए आपने आईलाइनर क्रिएट कर देना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी लाजमी कर दें। और पूरा सारा मेकअप मैंने कर लिया, लेकिन मुझे मॉल लगाना याद ही नहीं रहा, जो कि मुझे एंड पे याद आया और फिर शुक्र है मैंने लगा लिया। और फिर लगाने के बाद मैं नूरजहां के बारे में जो उनको ट्रिब्यूट पेश किया वो किया। अच्छा जी, आइज़ मेकअप होता है कंप्लीट, और अब मैं मैक की फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ अपने पूरे फेस पे। इसको मैं इस तरह से ही लगा लूँगी और फिर ब्लेंडर से ब्लेंड आउट कर लूँगी। ठीक है, टैप टैप करते हुए इसको मैं पूरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। और नूरजहां जो है वो लिपस्टिक बहुत प्यारी लगाती थी, तो अब मैं उनकी जैसी लिपस्टिक भी लगाती हूँ। ठीक है, और पहले वैसे भी एक ट्रेंड आया था ना कि आउटलाइन करते थे लड़कियां पहले। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि लड़कियां पहले लिप्स की आउटलाइन करती थी, फिर उसके अंदर फिलिंग करती थी, और लिपस्टिक कोई और कलर की होती थी और आउटलाइन जो है वो कोई और कलर की होती थी। इस आइज पे आई थिंक मैं हाइलाइटर लगाना भूल गई हूँ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी उनकी यहाँ से वाइट वाइट उन्होंने कोई आई शेडो लगाया हुआ था, मतलब बहुत माशाल्लाह से ब्राइट मेकअप किया होता था नूरजहां ने। ठीक है, यहाँ से अब कॉर्नर्स को मैं डिफाइन कर दूंगी।
है जी। अच्छी तरह से लगा लिया मैंने। अब यही फेस पाउडर लेके इसको मैं अच्छी तरह से टैप टैप करके लगा दूँगी। वैसे अगर आपका आइज मेकअप कंप्लीट हो जाए ना तो फिर आपका जो बेस है वो बहुत जल्दी बन जाती है। हम क्या करेंगे, एक चीज़ जो मैं करने वाली हूँ वो ये कि उनका यहाँ पे था डिम्पल, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिम्पल क्रिएट करूँगी। ब्राउन डार्क ब्राउन आई शेडो लेके चीक्स उनकी काफ़ी प्रोमिनेंट थी। खड़ा नाक था उनका, ठीक है। ठीक है, अब इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड आउट करूँगी। यहाँ पे कॉर्नर पे लगा लूँगी ताकि नाक मेरी थोड़ी सी खड़ी लगे। अच्छा जी, फाइनल लुक अब हम करते हैं। मैं लिपस्टिक लगा लूँ। लिपस्टिक की आती है मेन बारी, पहले हम आउटलाइन करेंगे। अब इसके अंदर मैं पिंक सी ही मिस रोज़ की कलर से कर लूँगी फिलिंग। अब ब्राइड्स को मना किया जाता है कि इस तरह से नहीं करना, लेकिन शेड जो है वो लिपस्टिक लगती थी। रियल में लिपस्टिक का कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मेरा मोबाइल जी। तो व्यूवर्स, लुक हो चुकी है तकरीबन कंप्लीट। अब मैं बाल बना रही हूँ और ये कर्लर है मेरे पास। काफ़ी गर्म हो चुके हैं बाल, अब मैं खोल दूँगी इनको। ठीक है, मैं स्प्रे कर लूँगी ताकि खुले ना। स्प्रे से बाल आपके टूट जाते हैं वरना खुल जाते हैं। अब ये वाला मैं करूँगी इसी तरह से। अब इसको ज़्यादा टाइम लगाऊंगी ताकि फ्रंट के हैं तो ये वाला कर्ल चेक करें, लेकिन ये इधर को हो गया, उधर को करना था। खैर अब मैं ये वाला उधर को ही करती हूँ। कर्लर से मुझे बहुत डर लगता है, स्ट्रेटनर से नहीं लगता, कर्लर से ना डर डर के करती हूँ कि खैर ही हो।